नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक बहुत छोटा प्लॉट है। प्लॉट की साइज है 15 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई की, लंबाई है 40 फीट। आज हम इस प्लॉट के बारे में बात करते हैं। 30 फीट चौड़ाई है। आज हम इस प्लॉट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं ये कितना वर्ग गज का नक्शा है। ये वर्ग गज का है 400 450 वर्ग गज का है। हम बोल सकते हैं यानी कि 50 वर्ग गज का नक्शा है। स्क्वायर फीट में 450 का है और वर्ग गज में 50 वर्ग गज का है। स्क्वायर फीट का काम कहाँ पे आता है? जो आर्किटेक्चर होता है, ठेकेदार होते हैं, जो टेंडर लेते हैं, जो स्क्वायर फीट में लेते हैं। और वर्ग गज की बात करें, जो प्लॉट खरीदते हैं बेचते हैं तो वर्ग गज में बेचते हैं, तो 50 वर्ग गज का बात है। अब हम प्लॉट घर बना रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वास्तु का ध्यान रखना। देखो, वास्तु के अकॉर्डिंग हम साउथ दिशा में मेन गेट की एंट्री गेट की दिशा नहीं रख सकते हैं। हम साउथ दिशा में हम रख सकते हैं नॉर्थ में, ईस्ट में और वेस्ट में, यानी कि उत्तर पूर्व पश्चिम में रख सकते हैं और दक्षिण में नहीं रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ये हमारा बेडरूम फर्स्ट है। बेडरूम फर्स्ट, ये इसके अटैच में लेट प्लस बाथ है। पर्सनल लेट प्लस बाथ है अटैच। ये हमारा ओटीएस है। ओटीएस का मतलब इसके ऊपर जाल है, ओपन है, खुला है, इसके ऊपर कोई छत नहीं है। ये हमारी किचन है। ये हमारा हॉल प्लस डाइनिंग है। डाइनिंग टेबल प्लस हॉल है। ये हमारी पार्किंग हो गई, 2 व्हीलर पार्किंग है। एंड स्टेयर होगी, स्टेयर का मतलब जीना हो गया। अब हम बात करते हैं साइज के बारे में बात करते हैं। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बेडरूम है। बेडरूम की साइज है 10 फीट चौड़ाई है एवं 8 फीट लंबाई है। जो पर्सनल लेट बात है जिसकी साइज है 4 फीट चौड़ाई एवं 5.5 फीट लंबाई है। ओटीएस की साइज बाद में बात करें। किचन की साइज है 5 फीट चौड़ाई है एवं 11 फीट लंबाई है। जो डाइनिंग टेबल है हॉल है जिसकी साइज है 8.5 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई की, लंबाई है 11 फीट। जो स्टेयर है, सीढ़ी है, जिसकी टोटल साइज है 13.5 फीट चौड़ाई है एवं 9 फीट लंबाई है। अब हम बात करते हैं दीवार के बारे में बात करते हैं। देखो, हमने दीवार यूज लिया है, बाहर की साइड में 9 इंच की लिया है, अंदर भी हमने 9 इंच की दीवार यूज ली है। हम वर्तमान में दीवार यूज ले रहे हैं सिटी में। जैसे आर्किटेक्चर इंजीनियर जो दीवार यूज लेते हैं, जो 4 इंच की लेते हैं, 5 इंच की लेते हैं, 6 इंच की लेते हैं। लेने का कारण क्या है? देखो, 9 इंच की दीवार यूज ले रहे हैं, एक 4 इंच की ले रहे हैं। तो अभी सभी को पता चल रहा है 9 इंच की दीवार बहुत ज़्यादा स्पेस यानी कि जगह बहुत ज़्यादा घेरती है। 4 इंच की उसकी तुलना में आधी से भी कम घेरती है। इसलिए हम 4-5-6 इंच की दीवार यूज लेते हैं। अगर हम 4-5-6 इंच की दीवार यूज ले रहे हैं तो हमारी कॉलम की साइज क्या होगी? हमें कॉलम की साइज को यानी कि साइज बढ़ाना होगा, यानी कि मोटा करना पड़ेगा कॉलम को। अगर हम बात करें, दूसरी बात है डिस्टेंस। कॉलम की डिस्टेंस क्या रखेंगे? हमें कॉलम पास पास में रखना होगा, डिस्टेंस कम करना होगा। अब हम बात करते हैं जो छत होती है, जो लेंटर की छत होती है, जिसमें कितना mm का सरिया देते हैं। देखो, हम छत में देते हैं 12 mm का, 16 mm का, 18 mm का सरिया देते हैं। इससे ज़्यादा हम 24 का भी दे सकते हैं। बीच में हम जो लटका हुआ बीम होता है, बाहर की साइड में बीम निकला हुआ होता है नीचे छत में, जिसमें देते हैं हम 24 mm का सीढ़ियाँ। अब हम बात करते हैं जो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों की साइज़ क्या लेते हैं हम। या देखो, यहाँ पे एक सीढ़ी है ना जिसकी साइज़ लेते हैं 7 इंच। अगर हम बात करें डेप्थ का मतलब लेते हैं पैर रखने की जगह होती है, जिसकी साइज़ लेते हैं 10 इंच। अगर हम बात करें विड्थ की मतलब चौड़ाई लेते हैं सीढ़ी की 3 फीट और टोटल सीढ़ियाँ लिए 17। अगर हम 7 इंच के हिसाब से 17 सीढ़ी चढ़ जाते हैं तो हमारी हाइट हो जाती है 10 फीट 6 इंच। 10 इंच तो हमारी दीवार की हाइट होगी, 6 इंच हमारी वॉल की हाइट हो गई। नहीं, वॉल की नहीं, सीलिंग यानी छत की हाइट होगी। 10 फीट हमारी वॉल दीवार की हाइट होगी। अब हम बात करते हैं विंडो वेंटिलेशन के बारे में बात करते हैं। देखो, हमने यहाँ पे विंडो की साइज लेते हैं अधिकतर 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। जो किचन की विंडो होती है जिसकी साइज देते हैं हम 3 फीट चौड़ाई 4 फीट हाइट देते हैं। जो हॉल की विंडो होती है, लिविंग हॉल की विंडो होती है, जिसकी साइज देते हैं 5 फीट चौड़ाई 4 फीट हाइट देती है। वेंटिलेशन का मतलब रोशनदान देते हैं जिसकी साइज होती है 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई होती है। सभी वेंटिलेशन की ये साइज होती है। अब हम बात करते हैं गेट की साइज के बारे में। देखो, आप सभी ने देखा होगा, पर्सनल हो या कॉमन लेट बाथ, स्टोर रूम, पूजा रूम, इनकी गेट की साइज होती है 2.5 फीट चौड़ाई 6 फीट हाइट। अगर हम बात करें पर्सनल हो या कॉमन लेट बाथ, नहीं सॉरी यार, गेस्ट रूम, लिविंग रूम, किचन, इनकी डोर की साइज लेते हैं 3 फीट चौड़ाई 7 फीट हाइट। अब बात करते हैं गेट की साइज। बेडरूम फर्स्ट है जिसकी गेट की साइज है 3 फीट चौड़ाई 7 फीट हाइट। जो पर्सनल लेट बाथ है जिसकी साइज है 2.5 फीट चौड़ाई 6 फीट हाइट। जो मेन गेट है, मेन गेट की साइज रखे हैं 7 फीट चौड़ाई नहीं 4 फीट चौड़ाई 7 फीट हाइट।
किचन है जो हमारी ओपन है, कोई गेट नहीं है, वैसे 8 फीट तक का गेट है। अब हम बात करते हैं, ये हमारा एंट्री गेट है। एंट्री गेट में हमने लोहे का लगाया हुआ जाल है जिसकी साइज है 5 फीट नहीं 6 फीट चौड़ाई है एवं 5 फीट हाइट है। 5 फीट हाइट इसलिए रखा है क्योंकि हम बाहर से कोई देख नहीं सकता, हम अंदर से सब चीज़ देख सकते हैं बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब हम बात करते हैं जो कॉलम होता है, बीम होता है, पिलर होता है, जो कैसे दिया जाता है। देखो कॉलम पिलर हमेशा वेट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। अगर हम 4-5 मंजिल की घर बिल्डिंग बना रहे तो उसमें कॉलम की साइज है जो 1.5 फीट लंबाई व 1 फीट चौड़ाई व 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई रहेगी। अगर हम 1 या 2 मंजिल का बना रहे तो 1 फीट लंबाई 1 फीट चौड़ाई का देंगे। देखो हम बात करते हैं कॉलम के बारे में, एक अलग टॉपिक है जिसके बारे में बात करते हैं। अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज देंगे 1 फीट लंबाई 1 फीट चौड़ाई, जिसमें देंगे 24 mm का लोहे का सरिया देंगे। एक कॉलम में देंगे हम 4 से 6 सरिया। अगर हम बात करें कॉलमों के बीच की दूरी क्या रखेंगे, कॉलम के बीच की दूरी रखेंगे 15 से 20 फीट। अगर हम बात करें हम 3-4 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज़ रहेगी 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई व 1.5 फीट लंबाई व 1 फीट चौड़ाई, जिसमें देंगे 24 mm का लेंटर का सरिया लोहे का सरिया देंगे। एक कॉलम में देंगे 6 से 8 सरिया। अगर हम बात करें कॉलम के बीच की दूरी क्या रखेंगे, 10 से 15 फीट रखेंगे मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा। छत के बारे में बात कर लिए, हम देंगे 12, 16, 18 mm का सरिया देंगे छत में। अब हम बात करते हैं बालकोनी के बारे में। बालकोनी में कितना mm का सरिया देते हैं, बालकोनी में देते हैं हम 24 mm का अधिकतम से अधिकतम सरिया देते हैं। अगर हम बात करें बालकोनी को कितना बाहर निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं 3 फीट से लगा के 3.5 फीट मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हैं। इससे ज़्यादा निकालते हैं तो हमें इस बालकोनी को सपोर्ट देना होगा अलग से। मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो। और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपको नक्शा चाहिए, नक्शा बनवाना है तो सबसे मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है मेरे सबसे अच्छा नक्शा। दूसरी बात है सबसे सस्ता नक्शा मिलेगा। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 95 71 02 42 71। इसको जल्दी से सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो और मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस दो।